Call is now being recorded. गुड इवनिंग एवरीवन, गुड इवनिंग। तो पिछली क्लास में हम लोगों ने क्षेत्रमिति की बहुत सारे कंसेप्ट को पढ़ चुके हैं, तो जल्दी से देख लेते हैं कि लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था। तो अगर आप लोगों को याद होगा तो लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था आयतन क्या होता है, फिर हमने पढ़ा था कि आयतन की इकाइयां क्या होती हैं, फिर हम उनका रूपांतरण पढ़े थे। तो जल्दी से सभी बच्चे बताएंगे। मैं आपको आयतन का डेफिनेशन बता देता हूं। आयतन की परिभाषा हमने क्या पढ़ा था कि किसी भी ठोस वस्तु के द्वारा, यानी वो वस्तु अगर ठोस होगी तो क्या होगी, 3D होगी। तो किसी भी 3D वस्तु के द्वारा जितने स्थान को घेरा जाता है उसी की माप को हम क्या कहते हैं, आयतन कहते हैं। ये बात आप सभी बच्चों को क्लियर होगी, लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था। तो आप लोग बताइए आयतन की इकाइयां, मैंने 3 इकाइयां बताई थी। सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे कि आयतन की कौन सी 3 इकाइयां मैंने आपको बताई थी। जल्दी से सभी बच्चे चैट सेक्शन में बताएंगे। आयतन की 3 इकाइयां हमने लास्ट क्लास में पढ़ी थी, सभी बच्चे बताएंगे चैट सेक्शन में। एक पढ़ा था हमने मिलीमीटर क्यूब को, एक पढ़ा था हमने सेंटीमीटर क्यूब को, और एक पढ़ा था हमने क्या, तो जल्दी से, मीटर क्यूब को। यही 3 मैंने यूनिट आप लोगों को बताया था कि 9th से 10th क्लास में आपको इन्हीं 3 जो है आयतन की इकाइयों का सर्वाधिक जो है प्रयोग होगा, मिलीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब और मीटर क्यूब का। तो आयतन क्या होता है आपने लास्ट क्लास में पढ़ा, उसकी इकाइयां क्या होती है आपने पढ़ा, और लास्ट क्लास में आपने इसका रूपांतरण भी पढ़ा था कि मिलीमीटर क्यूब दिया हो तो सेंटीमीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं, और सेंटीमीटर क्यूब दिया हो तो मीटर क्यूब में कैसे बदलते हैं। ये सारी चीजें जो है आप लोगों ने लास्ट क्लास में सीख लिया था। तो अब हम इसी पे आधारित एक रिकॉल क्वेश्चन करते हैं, और इस क्वेश्चन को आपको जो है चैट सेक्शन में नहीं बल्कि पोल सेक्शन में आंसर करना है। तो सभी बच्चे जाएंगे और पोल सेक्शन में इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन को मैं थोड़ा सा हीट कर देता हूं। 10 लीटर को मीटर क्यूब में बदलना है। तो आपको पहली बात पता होनी चाहिए कि 1 मीटर क्यूब में कितना लीटर होता है, 1000 लीटर होता है। इसी चीज को हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 1000 लीटर बराबर जो होता है 1 मीटर क्यूब होता है। तो आपको बताना है कि 10 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा। पोल सेक्शन में आंसर करना है, सभी बच्चों को पोल सेक्शन में आंसर करना है कि 1 मीटर क्यूब में जो है 1000 लीटर होता है। ये आपको याद है, आपने पढ़ के आए हैं याद करके। अब आपको इसी क्वेश्चन को आंसर करना है। सभी बच्चे जो है पोल सेक्शन में आंसर करेंगे। दो बच्चों ने आंसर किया और दोनों ही बच्चों का आंसर जो है गलत है। दो बच्चों ने आंसर किया और दोनों ही बच्चों का आंसर जो है गलत है। तो कोशिश करें सभी बच्चे, गलत होता है कोई बात नहीं, हमें कोशिश करना है, ठीक है, कोई बात नहीं। अभी मैं बताऊंगा, आपके सही भी हो जाएंगे, बुरा नहीं मानना है एकदम, आप कोशिश करो। सभी बच्चे कोशिश करेंगे। देखिए एक बच्चे ने सही भी कर दिया, बहुत अच्छा। सभी बच्चे कोशिश करेंगे, सभी बच्चे। आधे बच्चों ने सही आंसर किया है और आधे बच्चों ने गलत आंसर किया है। सभी बच्चे आंसर करेंगे और 30 सेकेंड है। ट्वेंटी सेकेंड, सभी बच्चे आंसर करेंगे पोल सेक्शन में। लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए
जो भी बच्चे अभी आंसर नहीं कर पाए थे पोल सेक्शन में, वो अब चैट सेक्शन में कर सकते हैं। थोड़ा सा क्वेश्चन को समझते हैं। आप लोगों को होमवर्क में मिला था ये चीजें याद करने को कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है 1000 लीटर होता है। इसी चीज को मैंने उलट के लिख दिया, क्या कर दिया, 1000 लीटर को लिख दिया 1 मीटर क्यूब। तो अब आप बताइए, अगर मैं आपसे कहता हूं, एक छोटा सा सवाल का पहले आंसर कीजिएगा। मैं आपसे कहता हूं कि 10 रुपया में जो है आपको एक वस्तु मिलती है, ठीक है, 10 रुपया में आपको जो है एक वस्तु मिलती है, तो मैं कहूंगा 1 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी, इस वस्तु का 10वां भाग मिलेगा, यानी एक में हम 10 से भाग दे देंगे। ठीक है, अगर मैं आपसे कहता हूं कि 10 रुपया में एक वस्तु मिलती है, तो 1 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी, 1/10 वस्तु मिलेगी। फिर मैं आपसे कहता हूं कि 5 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी, तो जितनी 1 रुपये की वस्तु है इसमें 5 से गुणा कर देंगे, तो 1/10 गुणे 5 कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि 5 रुपये में कितनी वस्तु मिलेगी। सेम यही बात यहां पे अप्लाई करेंगे कि अगर 1000 लीटर बराबर 1 मीटर क्यूब है, तो हमें 10 लीटर का निकालना है, तो 10 लीटर को निकालने से पहले हम 1 लीटर का निकाल लेंगे। ठीक है, तो 1 लीटर बराबर क्या हो जाएगा, यहां से 1/1000 हो जाएगा। अब हमें निकालना कितने का है, 10 का, तो यहां लिखिए 10 इक्वल टू, तो 1/1000 क्या है, एक वस्तु का है, ये मतलब कि 1 लीटर का है। अब हमें 10 लीटर का निकालना है ना, तो इसमें 10 से गुणा कर देंगे, तो 0 से 0 कट जाएगा। अब आ गया हमारे पास 1/100, क्या है ये, मीटर क्यूब में है, इसे हम दशमलव में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा, 0.01 मीटर क्यूब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, 0.01 मीटर क्यूब। क्या सभी बच्चों को समझ में आया, एक बार वाई टाइप करेंगे, क्या सभी बच्चों को क्लियर है, एक बार वाई टाइप करेंगे सभी बच्चे, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। चलिए, तो अब हम जो है नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आगे बढ़ते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन कह रहा हूं सॉरी, अगला टॉपिक जो है वो है घनाभ का आयतन। क्या पढ़ेंगे हम लोग, अगला टॉपिक घनाभ का आयतन। तो सभी बच्चे बताएंगे कि आयतन क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता है आयतन क्या होता है, क्या सभी बच्चों को पता है। अगर मैं आपसे कहूं कि आयतन क्या होता है, आप सभी बच्चों को पता होगा। आयतन क्या होता है, मैं फिर से एक बार बता देता हूं, किसी भी ठोस वस्तु के द्वारा, ठोस वस्तु का मतलब क्या होता है, किसी भी 3D वस्तु के द्वारा, 3D वस्तु का मतलब क्या होता है, जिसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होती है। तो किसी भी ऐसी वस्तु जिसके पास लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई यानी तीनों है, तो ऐसी किसी वस्तु के द्वारा जितना स्थान उसके द्वारा घेरा जाता है, उस वस्तु का वो क्या कहलाता है, आयतन कहलाता है। तो अब आप यहीं से सोचिए घनाभ का आयतन क्या होगा, घनाभ का आयतन हो जाएगा, घनाभ का आयतन क्या हो जाएगा, घनाभ के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप जो होता है घनाभ का आयतन होता है। अब आप कहेंगे सर ये तो घनाभ का आयतन होता क्या है, आपने बता दिया, लेकिन इसको निकालते कहते हैं। तो सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको हमेशा याद रखना है कि घनाभ का आयतन निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके आधार का आयतन निकालेंगे। इसका आधार कौन सा है, मैं इसे येलो कलर से करता हूं, देखिए इसका आधार यही तो है, इस घनाभ का आधार यही तो है। क्या आप सभी लोग पहचान रहे हैं, ये क्या है, घनाभ का आधार है। ठीक है, और जो जितना नीचे होता है उतना ही ऊपर होता है। तो आप किसी एक को ले सकते हैं, किसी भी एक को ले सकते हैं, या तो ऊपर को लीजिए या तो नीचे वाले को लीजिए, ये दोनों ही क्या है, आधार हैं, दोनों ही क्या है, आधार हैं। तो घनाभ का आयतन का फॉर्मूला क्या है, आधार का क्षेत्रफल गुने गुने ऊंचाई, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, आपको पता होगा, ये पहली रेखा जो होती है लंबाई होती है, और दूसरी रेखा जो होती है चौड़ाई होती है, और ये तीसरी रेखा जो होती है ऊंचाई होती है। तो यहां से आधार का क्षेत्रफल क्या होगा, सभी बच्चे बताएंगे, आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये तो एक आयत है, और आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुने चौड़ाई, इसमें गुने में ऊंचाई करना है तो गुने h, यानी फॉर्मूला क्या बन गया, LBH। बातें समझ में आई कि अगर आपको घनाभ का आयतन निकालना होगा तो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई कर देंगे, हमें घनाभ का आयतन मिल जाएगा। कितने बच्चों को समझ में आया, कितने बच्चों को समझ में आ गया, वाई टाइप कीजिए जल्दी से, बहुत अच्छा।
चलिए इसी चीज को यहां पे लिखा गया है कि आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई और गुने में ऊंचाई। तो लंबाई को एल से, चौड़ाई को बी से और ऊंचाई को एच से, एल बी एच हो गया। ऐसे घन मात्रक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि हमने पढ़ रखा है कि आयतन का मान जो होता है, मात्रक जो होता है, सदैव ही क्या होता है, क्यूबिक मात्रक होता है। यानी या तो मिलीमीटर क्यूब होगा, या तो सेंटीमीटर क्यूब होगा, या तो मीटर क्यूब होगा। बातें आपको समझ में आ रही है सभी बच्चों को। एक बार वाई टाइप कीजिए और अब हम लोग क्वेश्चन करेंगे। सभी बच्चे एक बार वाई टाइप करेंगे और एक बार हम लोग अब क्वेश्चन करेंगे। बहुत अच्छा। चलिए तो पहला प्रश्न आपके सामने है, आप सभी बच्चे जाएंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे। कहां पे क्वेश्चन करना है आपको, जो है इस क्वेश्चन को पोल सेक्शन में करना है। सभी बच्चे पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको समझा देता हूं कि एक घनाभाकार यानी घनाभ के आकार का क्या करना है, गड्ढा खोदना है। कैसा खोदना है, गड्ढा खोदना है। तो गड्ढा खोदने के लिए घनाभ की आकार जो है वो कितना बड़ा गड्ढा होगा उसको निकालना होगा। तो उस घनाभ के द्वारा जितना जगह घेरा जाएगा उतना ही बड़ा गड्ढा खोदना होगा। तो गड्ढा का निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, आयतन निकालेंगे। तो इस घनाभ के आकार का आयतन कैसे निकालेंगे, तो पहले लंबाई चाहिए जो कि 8 मीटर दे रखा है। देखिए यहाँ पे 8 मीटर लंबा, फिर 6 मीटर चौड़ा दिया गया, यानी चौड़ाई कितना है, 6 मीटर है। फिर 3 मीटर गहरा, यानी ऊंचाई कितना है, 3 मीटर है। ठीक है, तो इससे हम क्या निकाल लेंगे, इस घनाभ के आकार का आयतन निकाल लेंगे, इस घनाभाकार गड्ढे का। जब आयतन निकल जाएगा तब क्वेश्चन में कह रहा है कि 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब की दर से गड्ढा खोदा जा रहा है। तो पहले पता तो चले हमें कि कितना मीटर क्यूब जो है गड्ढा खोदना है। अब वो किससे निकलेगा, आयतन के माध्यम से निकलेगा। और जब हमें आयतन निकल जाएगा यहाँ पे लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई से, तो अब हम उसमें 30 से गुणा कर देंगे। 30 से गुणा क्यों करेंगे, क्योंकि 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब, 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब का मतलब हुआ कि 1 मीटर क्यूब खोदने में जो है, 1 मीटर क्यूब जो है खोदने में जो है उसे 30 रुपये का खर्च आता है। तो पहले हमें खोदना कितना है उसे निकालेंगे आयतन के माध्यम से, फिर हम उसका खर्च निकालेंगे। आपको क्वेश्चन में पूछा गया टोटल खर्च यानी टोटल व्यय कितना लगेगा। सभी बच्चे पोल सेक्शन में आंसर करेंगे, चैट सेक्शन आपका जो है बंद है। एक बच्चे ने आंसर किया और वो भी गलत, इसीलिए मैं कहता हूं पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए फिर आंसर कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन को इसीलिए मैं कहता हूं पहले समझ लीजिए फिर आंसर कीजिए। तो हम पहले आयतन निकालेंगे, जितना आयतन आएगा उसमें 30 रुपये से गुणा करेंगे। सभी बच्चे करेंगे, इसीलिए जल्दी जल्दी नहीं करना चाहिए आप लोगों को। जिनका हो जाएगा वो कॉपी दिखा सकते हैं। आप पहले क्या करो, इसका आयतन निकाल लो। ठीक है, जितना आयतन आएगा उसमें 30 से गुणा कर दो। जिनका हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। जिनका भी हो गया वो कॉपी दिखा सकते हैं। 1 मिनट में देखता हूं। क्लियर दिख नहीं रहा था। सही है, सही है। हंसप्रीत नाम से जो भी बच्चे बनाए हैं एकदम सही है, सही है। देखिए आपको आयतन निकालने तो आता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो जितना आयतन आएगा उसमें 30 से गुणा कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। बहुत अच्छा, आपका भी सही है। बहुत अच्छा, सही है। सनूज नाम का भी लड़के जो हैं उनका भी सही है। और कोई बच्चे, 3 बच्चों ने सही किया है, 4 बच्चों ने सही कर दिया। बहुत अच्छा, सिर्फ एक बच्चे ने गलत किया है, वो भी गलती से, जल्दी जल्दी के कारण। इसीलिए कहते हैं क्वेश्चन जब मैं समझा रहा हूं तो समझ लेना चाहिए। फिर से समझाऊंगा। 20 सेकेंड और, 20 सेकेंड और।
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को समझते हैं। सभी बच्चे ध्यान से स्क्रीन पे देखेंगे और क्वेश्चन को समझने का प्रयास करेंगे। हमें एक घनाभ के आकार का गड्ढा खोदना है। तो घनाभ के आकार का अगर गड्ढा खोदना है तो इसका क्या मतलब है? इसका सीधा सा मतलब है कि घनाभ के आकार का गड्ढा खोदेंगे तो घनाभ का लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो होगा उसी के हिसाब से हम गड्ढा भी खोदेंगे। तो हमें उसके द्वारा घेरे गए जगह खोजना होगा। तो पहले हम इसे आयतन निकालेंगे। तो लंबाई चौड़ाई आपको दे रखा है और इसका आयतन होता है लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो हम लंबाई रख देते हैं 8 गुने चौड़ाई रख देते हैं 6 गुने ऊंचाई रख देते हैं 3। तो अब बताइए इसे गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 छक्के 48 और 48 में 3 से गुणा करेंगे तो ये होता है 144 मीटर क्यूब। ये किसमें आंसर आ गया हमारा? 144 जो है मीटर क्यूब हो गया हमारा आयतन। ठीक है। अब आपको यहां पे दे रखा है कि 30 रुपए प्रति मीटर क्यूब, यानी कि 1 मीटर क्यूब खोदने में 30 रुपए का खर्च आता है। तो टोटल गड्ढा खोदना कितना है? 144 मीटर क्यूब खोदना है। तो अब यहां से हम निकालेंगे 144 मीटर क्यूब का कितना खर्च आएगा। तो 30 इंटू जो है 144 में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी गुणा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको 4320 रुपया। यानी कि इस गड्ढे को खोदने में टोटल खर्च कितना आएगा? 4320 रुपया। यानी कि ऑप्शन बी जो होगा सही होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? एक बार वाइट टाइप कीजिए जल्दी से। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को समझ में आ गया, बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन कीजिएगा। अगला क्वेश्चन मैं बता देता हूं फिर आप करना। पहले मैं समझा देता हूं फिर आपको करना है। अगला क्वेश्चन जो है आपको कह रहा है, क्या कह रहा है कि एक घनाभाकार पानी की टंकी है। ठीक है, घनाभ की आकार की पानी की टंकी है। उस टंकी की लंबाई आपको दे रखा है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखा है आपको कितना मीटर? 5 मीटर, और ऊंचाई कितना दे रखा है? ऊंचाई दे रखा है आपको 4.5 मीटर। एक बात बताएंगे सभी बच्चे, इस पॉइंट यानी दशमलव को हटाने के लिए क्या मैं इसे 45/10 लिख सकता हूं? सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। क्या मैं इस दशमलव को हटाने के लिए 45/10 लिख सकता हूं? एकदम लिख सकता हूं। तो अब हमें घनाभ के आकार की जो टंकी बनानी है उसका लंबाई पता है, चौड़ाई पता है, ऊंचाई पता है। ठीक है, तो इसमें कितना लीटर पानी आ सकता है? तो हमें तो है धारिता निकालना है। क्या निकालना है? धारिता निकालना है कि इसमें कितना पानी आ सकता है, इसकी कैपेसिटी निकालना है। तो उस जो घनाभ की आकार की टंकी है उसमें जितना उसका बड़ा आकार होगा यानी उसका जितना आयतन होगा उसी के हिसाब से तो हम धारिता निकालेंगे। तो अगर हम मीटर क्यूब में इसका आयतन निकाल लें तो हम निकाल सकते हैं कि अगर जितना मीटर क्यूब आएगा इसका आयतन आएगा, मान लेते हैं आयतन जितना भी आएगा यहां से जो आयतन आएगा हम उसको लीटर में चैट बंद कर दो सर। उसको हम लीटर में बदल देंगे तो हमें आंसर मिल जाएगा। तो सभी बच्चे जो हैं पोल सेक्शन में जाएंगे और इस क्वेश्चन का आंसर करेंगे। ठीक है, कि आयतन निकाल लेंगे, उसके बाद जो आयतन आएगा हमारा वो मीटर क्यूब में आएगा और मीटर क्यूब को जो है हम लीटर में बदल देंगे तो वो उसका धारिता हो जाएगा। ठीक है, मीटर क्यूब को हम किस में बदल देंगे? लीटर में बदल देंगे तो वो हमारी धारिता आ जाएगा। सभी बच्चे करेंगे पोल सेक्शन में। 4.5 मीटर जो है ऊंचाई दिया था, हमने इसे 45/10 मीटर कर दिया, दशमलव हटा दिया। देखिए जल्दी जल्दी करने के चक्कर में पहला ही आंसर गलत हो गया। इसीलिए कहते हैं कोई जल्दी नहीं है, आराम से कीजिए। आप लोग को शून्य को ध्यान से काउंट करना होगा। जिस भी बच्चे का सही हो जाए वो कॉपी दिखा सकते हैं। 2 बच्चों ने सही आंसर किया है। ठीक है, मैं इनका कॉपी देख लेता हूं तब तक। बहुत अच्छा, पूरा कॉपी थोड़ा दूर कीजिए, दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा और दूर कीजिए। हाँ इतने पे रोक दीजिए, रोक दीजिए, इतने पे रोक दीजिए, मैं देख लेता हूँ। रुक जाइए। हाँ
ठीक है, एकदम सही है, एकदम सही है, बहुत अच्छा। अंशप्रीत जी ने एकदम सही किया है, बहुत अच्छा। बाकी बच्चे भी करने का कोशिश करें। आप लोग सभी लोग कर सकते हैं, आप लोग कोशिश कीजिए, कर सकते हैं आप लोग, कोशिश कीजिए। कोशिश करना है, कोशिश जो करते हैं हमेशा जीतते वही हैं। तो सभी बच्चों को कोशिश करना है। जो कोशिश करेगा जीत उसकी ही होगी, जो कोशिश नहीं करता वो हार जाता है। तो हारना नहीं है, हमेशा जीतना चाहिए। जो जीतने की कोशिश करता है जीत उसी को मिलती है। जो कोशिश ही नहीं करेगा क्या वो कभी जीतेगा? कभी नहीं जीतेगा। तो सभी बच्चे आंसर करने का कोशिश करें पोल सेक्शन में। अच्छा, इन्होंने भी बना लिया, बहुत अच्छा, सही है। वंश नाम से जो भी बच्चे हैं एकदम सही है। साहिल ने भी बना लिया। कॉपी दिखाइए, जिनको दिखाना है कॉपी दिखा सकते हैं। वंश आपका सही था। चलिए लास्ट के 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। चलिए इस क्वेश्चन को अब हम समझते हैं। ध्यान से देखिएगा, एक घनाभाकार टंकी है। तो घनाभाकार टंकी यानी 3D है, तो इसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई होगी। तो लंबाई दे रखा है 6 मीटर, चौड़ाई दे रखा है 5 मीटर और ऊंचाई दे रखा है 4.5 मीटर। तो इस दशमलव को हटाने के लिए मैंने इसके बट्टे में 10 लगा दिया। तो अब इसकी ऊंचाई हो गई 45/10 मीटर। तो हमें इसका आयतन निकालना है। आयतन क्या होता है? लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो आपको पता है कि लंबाई कितना दे रखा है, चौड़ाई कितना दे रखा है, मान भरिए। तो लंबाई दे रखा है 6, चौड़ाई दे रखा है 5 और ऊंचाई दे रखा है 45/10। अब देखिए, इस 5 से इस 10 को काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा, और इस 2 से इस 6 को काटेंगे तो 3 बार में कट जाएगा, और 45 को 3 से गुणा करेंगे, 45 को 3 से गुणा करेंगे तो 135 हो जाएगा। यानी इसका आयतन कितना आ गया? 135 मीटर क्यूब आ गया। 135 मीटर क्यूब आ गया। लेकिन हमें निकालना क्या है? इसकी धारिता। तो धारिता निकालने के लिए हमें इसे किसमें बदलना होगा? लीटर में। तो हम सभी को पता है कि 1 मीटर क्यूब बराबर जो होता है वो 1000 लीटर होता है। आपको ऊपर लिखा भी गया है। तो यहां से 135 मीटर क्यूब को जो है लीटर में बदलेंगे तो 135 में हम क्या करेंगे? 1000 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 135 और 000 लीटर। यानी कि ऑप्शन जो होगा सी करेक्ट होगा। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? क्या सभी बच्चों को समझ में आया? वाई टाइप कीजिए जल्दी से, एक ही बार वाई टाइप करना है प्लीज। क्लियर है सभी बच्चों को? क्या किसी बच्चे को डाउट है? सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। चलिए अब हम जो है, आप लोगों ने घनाभ के आकार का तो क्या निकालना सीख लिया? आयतन निकालना सीख लिया। अब हम सीखते हैं घन का आयतन निकालना। सभी बच्चे बताएंगे घन और घनाभ में क्या अंतर होता है। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, सभी बच्चे बताएंगे। घन और घनाभ में क्या अंतर होता है, सभी बच्चे बताएंगे। अभी अभी आपने सीखा कि घनाभ का जो आयतन होता है वो लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई होता है। तो बताइए इसी के हिसाब से घन का आयतन क्या होगा? घन का भी आयतन यही होगा, भुजा गुना भुजा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई ही होगा। लेकिन आपको पता है कि घन में तीनों ही भुजा बराबर होती है। तो हम इसी को क्या लिख सकते हैं? इसी को हम लिख सकते हैं कि घन का अगर एक किनारा हमें पता चल जाए, यानी कि किनारा गुने किनारा, किनारा गुने किनारा, किनारा गुने किनारा। बात समझ में आया? क्या आप लोगों को समझ में आया? क्योंकि यहाँ पे घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो है अलग अलग होती है, लेकिन घन में तो लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही एक होता है, सेम होता है, बराबर होता है। इसीलिए हम वहां पे घन का अगर एक किनारा पता चल जाए, यानी घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही बराबर होगा, इसलिए घन का जो आयतन होगा किनारा गुने किनारा गुने किनारा हो जाएगा। यानी कि
क्या हो जाएगा? पहली बात की घन का आयतन क्या होगा? घन के द्वारा घेरे गए क्षेत्र का माप होगा, ये आप जानते हैं। और किसी भी घन में अगर किनारा ए है तो इसकी सभी भुजा ए होंगी, यानी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों ही ए होंगी। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हो जाए, सॉरी, आयतन क्या हो जाएगा? आयतन क्या हो जाएगा? क्षेत्रफल हम लोग 2D में निकालते हैं। आयतन क्या हो जाएगा? किनारा गुने किनारा, यानी यहां पे मैं लिख सकता हूं किनारा की जगह पे ए, इस किनारा की जगह पे भी ए, और इस किनारा की जगह पे भी ए। तो अब बताइएगा ए गुने ए क्या होता है? ए क्यूब होता है? बताइए, सभी बच्चे बताएंगे वाई टाइप करके कि ए गुने ए करेंगे तो ए क्यूब हो गया। यानी कि यहां से फॉर्मूला आपका बन गया कि घन का आयतन जो होता है ए क्यूब होता है, यानी कि किनारा गुने किनारा। ठीक है। अच्छा, एक क्वेश्चन देता हूं मैं, आपको बनाना है। मैं कहता हूं यहां पे ए का जो वैल्यू है वो 3 सेंटीमीटर है। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर मैं ए का वैल्यू कर दूं 3 सेंटीमीटर तो घन का आयतन क्या होगा? चैट सेक्शन में बताइए। मैं कह रहा हूं कि इस घन का जो है किनारा यानी ए जो है 3 सेंटीमीटर है, तो घन का आयतन क्या होगा? सभी बच्चे बताएंगे। बहुत अच्छा, बाकी बच्चे भी बताएंगे। क्या होगा? 27 होगा। कैसे पता? तो देखिए, 3 का हमें क्यूब करना है। 3 का क्यूब मतलब क्या होता है? 3 गुने 3 गुने 3, 3 गुने 3 गुने 3 का मतलब क्या हुआ? 3 में 3 से गुणा करेंगे तो 9, और 9 में 3 से गुणा करेंगे तो 27, और सेंटीमीटर क्या है? क्यूब हो जाएगा। तो आप लोगों को घन का आयतन निकालने समझ में आ गया। घन का आयतन क्या होता है? किनारा गुने किनारा, यानी कि ए क्यूब, यानी कि 27। अब मेरा एक और सवाल है, मैं आपसे कहता हूं कि इस घन का जो है आयतन आपको दिया गया है। इस घन का जो है आयतन आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है। आपको ए बताना है कि इसका एक किनारा कितना होगा। सभी बच्चे बताएंगे, अगर घन का आयतन दे रखा है 64 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस घन का एक भुजा यानी किनारा कितना होगा? सभी बच्चे बताएंगे। गलत जवाब, गलत जवाब। सभी बच्चे बताएंगे अगर आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसका किनारा कितना होगा? गलत जवाब, गलत जवाब, गलत जवाब। हमें कोई ऐसी संख्या निकालना होगा ना जिसका क्यूब जो है 64 होता हो। तो आप देखिए, अगर 4 गुने 4 करेंगे तो कितना होगा? 4 गुने 4 करेंगे, यानी कि 4 का क्यूब करेंगे तो ये होता है 64, यानी इसका किनारा कितना होगा? 4 होगा। क्या आपको समझ में आया? क्या आप सभी बच्चों को समझ में आया कि अगर हमें आयतन दे रखा है तो उसका हम क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। क्या निकालेंगे? घनमूल निकालेंगे। यानी कित का क्यूब करने पे 64 आता है, तो 4 का क्यूब करने पे जो है हमें क्या मिलता है? 64 मिलता है। यानी इसका किनारा क्या हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। क्या सभी बच्चों को क्लियर है? तो अगर हमें आयतन निकालना होगा तो किनारा गुने किनारा। अगर हमें किनारा दिया गया होगा, आयतन दिया होगा, अगर उसका किनारा निकालना होगा तो हम चेक करेंगे कि किसका जो है क्यूब करने पे, यानी कि 3 बार गुना करने पे ऐसी कौन सी संख्या जो इसके बराबर हो जाती है। तो 64 दिया गया था, तो हमने देखा 4 गुने 4 का क्यूब करने पे जो है हमें 64 प्राप्त हो जाता है। तो 4 सेंटीमीटर इसका किनारा हो गया। अब हम क्वेश्चन करें। सभी बच्चे वाई टाइप करके बताएंगे। क्या अब हम लोग क्वेश्चन करें? बहुत अच्छा। चलिए, तो पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। आप सभी बच्चों को इस क्वेश्चन को जो है पोल सेक्शन में जाके करना है। इस क्वेश्चन को पहले मैं समझा देता हूं, तब आप लोग करना। इस क्वेश्चन को पहले समझ लीजिए फिर आप करना, नहीं तो गलती कर दोगे। पहले समझ लो फिर आप करना। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर भुजा वाला एक ठोस घन है। मैं एक घन बना देता हूं पहले आप लोग को, ताकि गलती ना हो। ठीक है। एक 12 सेंटीमीटर क्यूब का, 12 सेंटीमीटर लंबाई चौड़ाई किनारा वाला एक क्या है? घन है। तो मैंने एक घन बना दिया आप लोग के सामने, देखिए।
ठीक है। इसका घन का जो है एक भुजा जो है यानी किनारा जो है वो 12 सेंटीमीटर का है, यानी कि सभी किनारे इसके कितने होंगे 12 सेंटीमीटर का, यानी ये क्या है 12 सेंटीमीटर जो है ए है। ए यानी क्या है ये किनारा है, ठीक है। तो इसका किनारा कितना दे रखा है 12 सेंटीमीटर दे रखा है, लेकिन कहा जा रहा है कि इसी किनारे वाले घन को जो है, ठीक है, 8 घनों में काटा जाना है, ठीक है। इस बड़े घन को काट के 8 छोटे छोटे क्या बनाने हैं घन बनाने, छोटे छोटे घन बनाने, यानी कि इस बड़े घन को जब हम काटेंगे तो इससे जो है 8 छोटे छोटे घन बनाने। तो आपसे प्रश्न में पूछा गया है, आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि इससे जो बनने वाले घन होगा इसका किनारा क्या होगा, ठीक है। आपसे प्रश्न में पूछा गया है कि इस बड़े घन से अगर 8 घन हम बनाते हैं छोटे छोटे तो उस घन का एक किनारा कितना होगा। तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे और कैसे समझेंगे, तो ध्यान से पहले समझिएगा। इसी घन बड़े घन को काट के छोटे छोटे कितने घन बनाने हैं 8 घन बनाने हैं, ठीक है। तो इसके घन का किनारा पूछा गया। तो एक बात बताना, आप सभी लोग बताना, ठीक है, बताना कहां से, आपका चैट सेक्शन तो बंद है, मैं अभी खोल सॉरी वो आपका चैट सेक्शन में ऑन करता हूं, कोई आंसर नहीं बोलेगा, मैं जो पूछूंगा उसका आंसर करेंगे। सभी बच्चे बताएंगे कि अगर इस बड़े से घन को काटा जाए छोटे से टुकड़े में 8 छोटे छोटे टुकड़ों में, तो जितना इसका आयतन होगा, जितना इसका आयतन होगा उन 8 छोटे छोटे घन के आयतन के बराबर होगा कि नहीं होगा। सभी बच्चे बताएंगे कि इस भरे घन का जितना आयतन होगा क्या उन छोटे छोटे 8 घनों के आयतन के बराबर होगा। तो हम इस क्वेश्चन को कैसे कर सकते हैं, हम कर सकते हैं कि इस पहले क्या करें, इस बड़े घन का आयतन निकाल लें, इस बड़े घन का क्या निकाल लें आयतन निकाल लें, और जितना आयतन आएगा उसको 8 से भाग दे दें। 8 से भाग क्यों देंगे, क्योंकि 8 घनों में बांटना है। तो अगर बड़े घन का आयतन अगर हम निकाल लेते हैं जो कि ए क्यूब होता है, तो 8 से डिवाइड कर देंगे तो हमें छोटे वाले घन का एक का आयतन मिल जाएगा, और आयतन जब हमें पता होता है तो किनारा हम निकाल लेते हैं, तो छोटी घन का क्या भुजा होगी यानी किनारा होगी हम निकाल सकते हैं। तो अब आप लोग जाइए और इस क्वेश्चन को करिए पोल सेक्शन में, ठीक है। सिर्फ एक बच्चे ने सही आंसर किया है, सभी बच्चे करेंगे। हम इसका आयतन निकाल लेंगे, फिर इसको 8 से डिवाइड कर देंगे इसके आयतन को, और जितना आएगा वो क्या हो जाएगा एक छोटे वाले घन का आयतन हो जाएगा। तो हमें आयतन नहीं पूछा है छोटे घन का, हमें उस छोटे घन का किनारा बताना है। तो आपको तो पता ही है कि अगर आयतन दिया होता है तो किनारा कैसे निकालते हैं, सभी बच्चे करेंगे। 2 बच्चों ने गलत किया है और 4 बच्चों ने सही किया है। हंसप्रीत आपका एकदम सही है, हंसप्रीत आपका एकदम सही था। सर पोल सेक्शन भेज दो। पोल सेक्शन भेज दिया हूं। और 30 सेकेंड, और 30 सेकेंड। ट्वेंटी सेकेंड।
15 सेकेंड। चलिए करते हैं। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखेंगे बोर्ड पे। हमारे पास एक घन है जिसकी भुजा दे रखी है 12 सेंटीमीटर, और कहा जा रहा है इस बड़े घन को काट कर 8 छोटे छोटे घनों में इसे बांटना है। तो मैंने कहा कि इस बड़े घन का जितना आयतन होगा हम इसे 8 हिस्सों में बांट देंगे। तो आयतन का फॉर्मूला होता है a क्यूब, यानी कि हमें 12 को क्यूब करना है, यानी कि 12 गुने 12 गुने 12 निकालना है, जो कि कितना होता है 12 गुने 12 करेंगे तो ये होता है 1728। तो ये आ गया बड़े घन का आयतन। अब इसे 8 छोटे छोटे घनों में अगर बांटना है बराबर भागों में, तो हम इसे 8 से डिवाइड कर देंगे, तो इससे क्या होगा छोटे घन का आयतन निकल जाएगा। तो 8 से अगर हम 1728 को काटते हैं तो ये होता है 216, यानी कि एक छोटे घन का आयतन कितना हो गया, छोटे घन का आयतन हो गया 216 मीटर क्यूब। ये क्या हो गया, छोटे घन का आयतन हो गया। ठीक है, अब हमें पता है कि छोटे घन का आयतन जो है 216 मीटर क्यूब है, तो अब हमें पता चल गया कि ये जो 216 है वो इसका मतलब क्या है कि छोटे घन का आयतन यानी ए क्यूब दिया गया है 216। तो अब हमें निकालना है ए यानी इसका किनारा। ठीक है, तो किसका क्यूब करने पे 216 होता है, तो आपको कुछ चीजें याद रखनी है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा, एक का क्यूब करेंगे तो 1, 2 का क्यूब करेंगे तो 8, 3 का क्यूब करेंगे तो ये होता है आपको 27, और 4 का क्यूब करते हैं तो ये होता है आपका 64, अगर 5 का क्यूब करते हैं तो ये होता है 125, और 6 का क्यूब करते हैं तो ये होता है 216। तो यहां से ए का मान आ गया कितना 6, यानी कि छोटे घन की भुजा कितनी होगी 6 सेंटीमीटर होगी। क्या सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, सभी बच्चों को समझ में आया? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर, यानी कि ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। क्लियर है सभी बच्चों को? एक और क्वेश्चन करें, एक और क्वेश्चन करें जल्दी से, व्हाइट आइट। हाँ एक बार वो दोबारा पेज दिखाना। ठीक है, ये लीजिए। वो सर इसको 1728 को 8 से भाग क्या है? 8 से भाग किए है ना, 8 से क्यों किए, क्योंकि इसे 8 बराबर घनों में बांटना है। तो अगर किसी चीज को, जैसे मैं आपसे कहता हूं कि ये 100 है, एक संख्या है, 100 रुपया है, इसे 10 लोगों में बांटना है, एक व्यक्ति को कितना मिलेगा, तो आप क्या करेंगे? मैं कहता हूं आपके पास 100 रुपया है और इसे 10 व्यक्ति में बराबर भागों में बांटना है, तो आप इसे क्या करेंगे? अगर हम 100 को 10 लोगों में बांटना है तो 10 से भाग दे देंगे, तो एक व्यक्ति को 10 रुपया मिलेगा। बताइए। यस सर। इसी प्रकार अगर हमारे पास इतने आयतन का एक बड़ा सा घन था, इसे 8 छोटे घनों में बांटना था, तो हमने 8 से भाग देते ये पता कर लिया कि छोटे घन का आयतन कितना होगा, तो 8 से भाग दिए तो 2 से 16 हो गया, यानी कि छोटे घन का जो आयतन होगा वो 216 मीटर क्यूब होगा। और आपको तो पता है कि जब आयतन दिया होता है तो किनारा हम निकाल लेते हैं, तो किनारा निकाल लिए 6 सेंटीमीटर, क्योंकि नए घन का यानी छोटे घन का भुजा पूछा गया, यानी किनारा जो कि 6 सेंटीमीटर होगा। अभी समझ में आया? यस सर। बहुत अच्छा, यस आगे बढ़े। चलिए यस सर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, ध्यान से क्वेश्चन को सुनेंगे फिर अटेम्प्ट करेंगे। पहले मैं आपको समझा देता हूं, फिर आप इस क्वेश्चन को करना। पहले समझो, एक घन के आकार का, किस आकार का, घन के आकार का जो है टंकी है। देखिए ये घन के आकार का टंकी आपको दिखाई दे रहा होगा,
और इसकी धारिता दी गई है। धारिता मतलब क्या है कि इसमें कितना पानी हम डाल सकते हैं। तो इसमें टोटल जो धारिता है इसकी 64,000 लीटर है। कितना लीटर है? 64,000 लीटर जो है इसमें पानी डाल सकते हैं। तो आपसे पूछा गया है कि टंकी की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। अच्छा एक बात बताइएगा, अगर ये टंकी घनाकार है तो इसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई में कोई अंतर होगा? आप नो बताइए, सर। कोई अंतर होगा? तो यहाँ पे नो भले सर। ही लिखा गया है ऊंचाई, लेकिन आप इसे क्या समझ सकते हैं कि किनारा पूछा गया है। ठीक है, टंकी की ऊंचाई पूछा गया है, तो इसका मतलब क्या है कि टंकी का ऊंचाई हो या लंबाई हो या चौड़ाई हो, यानी टंकी का जो किनारा होगा वही तो इसकी ऊंचाई होगी। क्या आपको यह बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है ना? तो अब देखिए यहाँ पे धारिता दी गई है 64,000 लीटर। धारिता का मतलब होता है कि हम इसमें कितना पानी डाल सकते हैं, जो कि दिया गया है 64,000 लीटर। तो एक बात बताइएगा, इसमें इतना पानी अगर डाल सकते हैं यानी कि ये इतने जगह को क्या करती है? कवर करती है। तो हम जो है 64,000 लीटर को पहले क्या बदलेंगे? मीटर क्यूब में बदल देंगे। अब आप कहेंगे सर मीटर क्यूब में क्यों बदल रहे हैं, सेंटीमीटर क्यूब में क्यों नहीं बदल रहे हैं, या मिलीमीटर क्यूब में क्यों नहीं बदल रहे हैं? क्योंकि आंसर जो है सब का सब मीटर में दिया गया है। मेरी बात समझ आ रही है? आंसर किस में दिया गया है? मीटर में दिया गया है। यानी कि हम 64,000 लीटर को पहले मीटर में बदलेंगे। तो सभी बच्चे बताएंगे कि 1,000 लीटर बराबर क्या होता है? 1 मीटर क्यूब होता है। बात समझ में आया? तो 64,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? 1,000 लीटर में अगर 1 मीटर क्यूब होता है तो 64,000 लीटर में कितना मीटर क्यूब होगा? 64 मीटर क्यूब होगा। होगा ना? तो अब आपको बताना है कि अगर इस घनाकार टंकी का आयतन दे दिया गया 64 मीटर क्यूब, यानी कि इसकी ऊंचाई निकालना कौन सी बड़ी बात है? पोल सेक्शन में जाइए और निकालिए इसकी ऊंचाई। पोल सेक्शन में जाइए और निकालिए इसकी ऊंचाई। तो हमने यहाँ पे धारिता दिया गया था, हमने उसको आयतन में बदल लिया, क्योंकि इसकी ऊंचाई निकालने के लिए हमें उसका आयतन पता होगा, तभी हम इसका किनारा निकाल सकते हैं। क्या धारिता से हम किसी का किनारा निकाल सकते हैं? नहीं निकाल सकते। इसलिए धारिता को हमने आयतन में बदल दिया। बात समझ में आया? धारिता को हमने क्या कर दिया? आयतन में बदल दिया। तो जैसे ही 64,000 लीटर को हमने मीटर क्यूब में बदला, यानी हमें इस टंकी का आयतन प्राप्त हो गया, और आयतन मिलते ही हम इसका किनारा निकाल लेंगे, और किनारा ही क्या होगी? इस टंकी की ऊंचाई होगी। तो अगर किसी टंकी का आयतन 64 मीटर क्यूब है तो उसका किनारा क्या होगा? जो होगा वही इसका आंसर होगा। एकदम सही है हंसप्रीत आपका, हंसप्रीत आपका एकदम सही है। सभी बच्चे आंसर करेंगे। वंश आपका भी मैं देख रहा था, 1 मिनट। वंश का सही है, सही है वंश आपका भी। सभी बच्चे करेंगे। अंकित आपका भी एकदम सही है, सही है अंकित आपका भी। सनोज आपका भी सही है, आपका भी सही है, बहुत अच्छा। चलिए और 15 सेकेंड, फिर से मैं क्वेश्चन को समझाता हूं। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4,
3 2 1। विक्रम आपका भी सही था। चलिए अब हम इस क्वेश्चन को समझते हैं, ध्यान से देखिएगा बोर्ड पे। इस क्वेश्चन में कह रहा है कि एक घनाकार यानी घन के आकार का टंकी है। जो टंकी आपके सामने दिख रहा है ये एक घनाकार क्या है, टंकी है। और इसकी धारिता हमें दी गई है कि 64,000 लीटर जो है इसमें पानी आ सकता है। और इसकी किनारा पूछा गया है। इस टंकी का क्या पूछा गया है, ऊंचाई यानी कि लंबाई बराबर होता है चौड़ाई बराबर होती है ऊंचाई। और जब तीनों ही बराबर होती है तो हम वहां पे क्या निकाल लेते हैं, किनारा निकाल लेते हैं। बात समझ में आया। तो हमें तो धारिता दी गई है, तो इस धारिता को हमें पहले किस में बदलना होगा, आयतन में बदलना होगा। इस धारिता को हम किस में बदलेंगे, आयतन में बदलेंगे। और आयतन को बदलने का सिंपल सा मतलब है कि 1000 लीटर बराबर जो होता है क्या होता है, 1 मीटर क्यूब होता है। तो 64,000 लीटर अगर दिया गया है धारिता, तो इसका जो मीटर क्यूब में होगा वो 64 मीटर क्यूब हो जाएगा। और ये जैसे ही 64 मीटर क्यूब आया यानी हमें पता चल गया कि इसका आयतन जो है 64 मीटर क्यूब है। तो अब हमें इसका किनारा निकालना है, यानी कि ये ए क्यूब का मान दे रखा है 64। तो यहां से हमें ए बराबर निकल जाएगा क्या, ए बराबर क्या निकल जाएगा, 4 मीटर जो होगा इसका किनारा हो जाएगा। बातें समझ में आई, यानी कि ऑप्शन ए जो होगा करेक्ट होगा। क्लियर है सभी बच्चों को, सभी बच्चों को क्लियर है। क्या किसी बच्चे को डाउट है, अगर डाउट है तो डी टाइप करेंगे, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। अगर किसी बच्चे को डाउट है तो डी, अगर क्लियर है तो वाई टाइप करेंगे। बहुत अच्छा, सभी बच्चों को क्लियर है, बहुत अच्छा। चलिए तो इसका आंसर हो जाएगा 4 मीटर। अब सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे और होमवर्क को नोट करेंगे। सभी बच्चे स्क्रीन पे देखेंगे और होमवर्क पे नोट करेंगे। अगर आज की क्लास से आपको कुछ भी डाउट है तो अभी आप पूछ सकते हैं और होमवर्क नोट कर लीजिए। सभी बच्चे जो हैं स्क्रीन पे देखेंगे और होमवर्क को नोट करेंगे। होमवर्क क्या है आपकी, प्रश्नावली संख्या 8.1, प्रश्नावली संख्या 9.1, प्रश्नावली 9.2, 10.1 और 10.2। पेज संख्या जो है 143, 144, 145, 146 और 147। ठीक है, प्रश्न संख्या 1 से 4, 1 से 3, 1 से 3, 1 से 2, 1 से 3। यानी आपको ये सभी होमवर्क करके आना है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। ठीक है, तो सभी बच्चे आप लोग लेफ्ट हो सकते हैं। गुड नाइट। अगर डाउट नहीं है तो, अगर डाउट है तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं।